शुभ अपराह्न बच्चों। आज जो मैं कविता आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ वह सदैव पुरतो निधेहि चरणम। वस्तुतः यह कविता राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है और इसके कवि कौन है मालूम है? इनके कवि हैं राष्ट्रवादी कवि श्रीधर भास्कर वर्णेकर। श्रीधर भास्कर वर्णेकर इसके रचनाकार हैं और यह कविता देशभक्ति को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त है। आंतरिक जोश उत्पन्न करने के लिए हम आप किसी भी परिस्थिति या कुछ भी हो अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, इस लक्ष्य को की ओर प्रेरित करने के लिए यह कविता पूर्ण उपयुक्त है। तो फिर हम इस कविता का सस्वर गायन करते हैं। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। गिरि शिखिरे ननु निज निकेतनम, गिरि शिखिरे ननु निज निकेतनम। आप लोग भी हमारे साथ गाएंगे, सस्वर गायन करेंगे, सस्वर गायन करेंगे। गिरि शिखिरे ननु निज निकेतनम, विनैवयानम नगारोहणम, विनैवयानम नगारोहणम। बलं स्वकीयं भवति साधनं, बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। अब इसका सरलार्थ हम देखेंगे, एक एक शब्द का अर्थ, फिर इसका क्या भावार्थ है इस श्लोक का, इसको स्पष्ट करेंगे। सदैव, सदा जोड़ एवं सदैव, हमेशा ही, पुरतः आगे, निधेहि रखो, क्या रखो? चरणम। किम निधेहि? चरणम निधेहि। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, चल चल पुरतो निधेहि चरणम। चलो चलो आगे बढ़ो और अपनी कदम को आगे बढ़ाओ। निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा ही, सदा जोड़े व सदैव, हमेशा ही अपने चरण को आगे बढ़ाते चलो, कदम बढ़ाते चलो। गिरि शिखिरे ननु निज निकेतनम, निज निकेतनम, गिरि शिखिरे अस्ति, अपना घर जो है, निज बने अपना, निकेतन बने घर, गृहम, अपना घर जो है गिरि शिखिरे अस्ति। इससे भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्वकीयम गृहम कुत्र अस्ति? गिरि शिखिरे अस्ति। गिरि शिखिरे किम अस्ति? स्वकीयम गृहम अस्ति। विनैवयानम नगारोहणम, और बिना ही सवारी का उस पर्वत की चोटियों पर अपना घर है और उस चोटियों तक पहुंचने के लिए कोई भी सवारी नहीं है। विनैवयानम, यानम मतलब सवारी, गाड़ी। और स्वकीयम भवति, स्वकीयम बलम भवति, बलम स्वकीयम भवति साधनम, और अपना जाने का साधन क्या है? अपनी ताकत। स्वकीयम मतलब अपना, बलम मतलब ताकत, अपनी ताकत ही उस पर्वत की चोटियों पर विद्यमान जो अपना घर है वहाँ तक पहुँचने का एकमात्र साधन क्या है? अपनी ताकत, अपना बल, अपना आत्मबल। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा अपना कदम आगे बढ़ाते चलो। पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, पथि बने मार्गे, पथि का अर्थ हुआ मार्गे, पाषाणा प्रस्तरा, प्रस्तरा रास्ते पर जो पत्थर हैं, जाने वाले गंतव्य स्थल तक पहुंचने वाले रास्ता जो है सो पत्थरों से भरा हुआ है। और पत्थर भी साधारण पत्थर नहीं है। कि दिशा प्रस्तरा संति विषमा प्रखरा, विषम है, उबड़ खाबड़ है और नुकीले हैं। प्रखरा मतलब नुकीले, बिल्कुल तीखे हैं। अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने के जो रास्ते हैं सो पत्थरों से नुकीले और उबड़ खाबड़ रास्तों से भरे हुए हैं। इतना ही नहीं, हिंसा पशुः परितो घोड़ा, चारों ओर, परिता मतलब चारों ओर, घोड़ा हमने भयंकरा, भयंकर
जानवरों से वह जाने वाला जो रास्ता है जंगल है, और वह जंगल जो है सो भयंकर रास्ते भयंकर जानवरों से भरा हुआ है। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, यद्यपि गमनम, यद्यपि यदि जो अपि यद्यपि हालांकि गमनम जो है वहाँ तक पहुँचने का जाने का जो रास्ता है वो बहुत ही कठिन है, साधारण नहीं है। फिर भी सदैव पुरतो निधेहि चरणम, फिर भी अपने कदम आगे बढ़ाते चलो, आगे बढ़ते चलो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलो, चाहे रास्ते कितने भी कठिन हो, आगे बढ़ते चलो। जही भीतिम भज भज शक्तिम, जही मन त्यजा, छोड़ो, क्या छोड़ो, भीतिम त्यजा, जाने के रास्ते में जो भयंकरता है उससे जो होने वाली घबराहट है उसको छोड़ो। जही भीतिम, भय का परित्याग करो, भज भज शक्तिम, और अपनी शक्ति अपनाओ, अपने आत्मबल को वहाँ तक पहुँचने के लिए अपने आत्मबल को बढ़ाओ। विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। कहते हैं जाने वाले रास्ते बहुत ही दुष्कर हैं, उससे होने वाली जो घबराहट है उनको त्याग करो और अपने राष्ट्र के प्रति वैसे ही प्रेम बढ़ाओ, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम को बढ़ाओ, श्रद्धा शक्ति समर्पित करो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, इतना ही नहीं, हमेशा जाने के अपने दृढ़ लक्ष्य को मत भूलो, कभी भी अपना जो दृढ़ लक्ष्य है उसको हमेशा स्मरण करो। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा अपना कदम आगे बढ़ाते चलो। अब इस श्लोक में जो कुछ कठिन शब्द हैं उसको मैंने अर्थ बताते हुए मैं चली हूँ, और जैसे विशेषण विशेष्य हैं, पाषाणा विषमा प्रखरा, तो विषमा और प्रखरा ये विशेषण है और पाषाणा विशेष्य है ना। तो नुकीले और उबड़ खाबड़ ये पत्थर हैं। इसी तरह आप लोग एक हिंदी की कविता भी इसी संदर्भ में कभी पढ़े होंगे, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो। इसी पर आधारित, इसी उद्देश्य को जागृत करने हेतु यह कविता लिखी गई है आप लोगों के समक्ष। धन्यवाद।